मेरे पापा किसान हैं और जो भी थोड़ा बहुत वो खेती से कमा पाते थे, जो भी थोड़ी मेहनत कर पाते थे, तो उससे उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी कराई। हालात ऐसे थे कि सेकंड ईयर में आने के बाद मुझे पोस्टर तक खड़े होकर रोड पर बाँटना पड़ा था। बैग लटकाए हुए हूँ, पसीने से लथपथ हूँ, कोई पता नहीं है, जेब में 20 रुपए थे वहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि 2 दिन तक मेरे घर में सब्जी तक नहीं थी कि मैं खाना बना के खा पाऊँ। रोया इस वजह से कि कमियाँ मैंने क्या की, क्योंकि मुझे मेरी कमी पता थी वहाँ पर कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक वक़्त होता था जहाँ पर बस हमारे मन में इतना थॉट रहता था कि यार 20-30 हज़ार की कोई नौकरी मिल जाए, और आज एक वक़्त है यहाँ पर कि मैं बच्चों को 30 थार देने की बात कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, आज आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से यहाँ पर आज हम जो स्टॉक्स पर हैं, और आज हम अपनी छोटी सी कहानी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे इतने कम समय में लोगों का जो ये मानना है कि इतने ऊंचाइयों तक पहुंच गए। तो बात समय की नहीं है, वो जो एक पीछे का दायरा है, जो पीछे की मेहनत है, वो बहुत बड़ी है। ठीक है, मेरा नाम है आदित्य रंजन और मैं एसएससी से सीजल एज अ एक्साइज इंस्पेक्टर भी हूं, और साथ में एसएससी और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के बच्चों को मैथ्स भी पढ़ाता हूं। तो देखो, जिंदगी में एक छोटी सी लाइन मैंने अपने लाइफ में सीखी है, वो है भूखा पेट, हारा मन और बेरोजगारी। ये इंसान को जिंदगी जीने का सबक सिखा देती हैं, और इससे बेहतरीन कोई मेंटर नहीं हो सकता यहाँ लाइफ में। देखिए, हम बिहार के एक छोटे से स्टेट से आते हैं, बेतिया से। वहां से हमने अपने स्कूल की पढ़ाई शुरू की, 6ठी से लेकर 10वीं तक। और वहाँ पर अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से, मतलब मेरे पापा किसान हैं, और जो भी थोड़ा बहुत वो खेती से कमा पाते थे, जो भी थोड़ी मेहनत कर पाते थे, तो उससे उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी कराई। और 10वीं के बाद हमारा बहुत ज़िद था कि हम अपने शहर में ना रहकर हम बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करें, वहाँ जाकर बाकी दुनिया को देखें, वहाँ से सीखें हम लोगों से कि और आगे कैसे बढ़ते हैं, मेहनत कैसे करते हैं। क्योंकि मैं बहुत रिजर्व सा हो गया था, कुएँ के मेढक की तरह, जहाँ से कुछ सीखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो 10वीं से लेकर 12वीं तक हमने जो अपनी पढ़ाई की, वो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची से वहाँ से पढ़ाई की। हालाँकि रहना खाना बहुत महँगा था, तो थोड़ा-सा हमने वहीं से होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ये होम ट्यूशन एक मजबूरी थी पढ़ाना, कोई शौक नहीं था। मेरा एक मन होता था, थॉट होता था कि हम रूममेट्स के ऊपर किताब लिखें, कि रूममेट्स किस तरीके से करते हैं। कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, और कई सारे ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी-सी जेलसी की भी भावना होती है आपके अंदर, कि जैसे थोड़ा-सा आप आगे बढ़ेंगे तो वो थोड़ा-सा आपसे पीछे जो है बैकआउट करना शुरू कर देते हैं। जो सबसे बड़ा स्पार्क वहाँ पर मिला, तो वो ये मिला कि एक बार एक टीचर वहाँ पढ़ा रहे थे, और उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उनको कहा कि सर ये आंसर है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस स्कूल में हूँ तब तक मैं तुम्हारे ऊपर मतलब जान लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर, मतलब पूरा सपोर्ट है मेरा, तुम यहाँ से टॉपर बन के निकलोगे। तो जब एक टीचर विश्वास दिखाता है किसी स्टूडेंट के ऊपर ना, तो शायद हमारे अंदर काबिलियत ना भी हो तो भी हम बेहतर कर पाते हैं। तो वहाँ से एक लाइफ में किक मिला कि हम भी कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अक्सर ऐसा होता था कि 6ठी से लेके 10वीं तक जहाँ से मैंने पढ़ाई किया, नकारे जाते थे। नंबर स्कोर नहीं आया, पेरेंट्स पूछते नहीं है। स्कोर अच्छा नहीं आया तो स्कूल में बाकी दोस्तों से भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। ठीक है, टीचर्स भी ऐसे मतलब ट्रीट कर रहे होते हैं, जो टॉपर है भैया वही सब कुछ है, मॉनिटर हो, ये हो। तो हम साइड रहते रहते थे। तो ऐसे केस में क्या होता है, किसी इंसान के अंदर कोई प्रतिभा भी है ना, तो बता नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता है। जैसे आज मैं इतना कुछ स्टेज पे बोल पाता हूँ, और एक वक्त में एक टीचर ने कहा कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हैंडल ही नहीं कर सकते, बोलना तक नहीं आता है। तो उस चीज़ ने है ना 4 साल तक मुझे दबा के रख दिया बिल्कुल। लेकिन जब वो 12th वाला इंसिडेंट हुआ, जब उस टीचर ने मुझसे ये बात बोली ना, तो अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस है, आप तो करके दिखाएँगे। मतलब जब कोई पीछे खड़ा है और सपोर्ट में खड़ा है, तो क्यों ना करें। मेहनत शुरू होते चली गई, 12th में काफ़ी अच्छा स्कोर आया, और उस स्कोर के बाद मतलब जो मन में आया वो ये है कि अब या तो बीटेक करते हैं, नहीं तो मेडिकल की तैयारी करते हैं। लेकिन फिर वही कहानी रही यहाँ पर कि जब मैंने घर पे फ़ोन लगाया, पूछा कि बीटेक करना है, 15-16 लाख 4 साल के अंदर चाहिए, तो पापा ने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम कहीं सरकारी स्कूल से ग्रेजुएशन कर लो। अब सरकारी में मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि एक थोड़ा-सा माइंडसेट वैसा हो जाता है कि मतलब थोड़ा एजुकेशन कम और आप थोड़ा-सा रुक से जाएँगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला, वहाँ से मैंने अपनी जो है वो केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया है वहाँ पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया, वहाँ से पूरे के पूरे 3 साल का जर्नी अच्छा रहा। इन 3 साल में काफ़ी कुछ सीखा मैंने लाइफ़ में। मेरे लाइफ़ में ऐसे-ऐसे फ़ेज़ आए यहाँ पर, जहाँ पर रूम रेंट भरने तक के पैसे नहीं थे। और सिचुएशन मैंने एक बार यूट्यूब के वीडियोज़ पे शेयर भी किया हुआ था, कि हालात ऐसे थे कि सेकंड ईयर में आने के बाद मुझे पोस्टर तक खड़े होके रोड पर बाँटना पड़ा था। ठीक है, दिल्ली में धौला कुआँ मेरा कॉलेज था वहाँ पे, वहाँ से कैब मुझे लेकर जाती थी गुड़गाँव हुडा सिटी सेंटर, और एक स्कूल खुला हुआ था बच्चों का प्ले स्कूल। और उस प्ले स्कूल में वहाँ पर जाने के बाद जो है, मुझे नहीं पता था, मैंने कहा दोस्तों से यार कुछ पार्ट टाइम वर्क मिल जाए 2-3 घंटे का तो कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो लेके चलते हैं, और फिर वो लेकर गए। वहाँ पर जब मैं कैब में बैठा, जैसे मैं स्कूल में वहाँ पर उतरा, तो उन्होंने मेरे हाथ में इतने पैम्फलेट थमा दिए। तो मैंने कहा करना क्या है? तो कहा कुछ नहीं, आप बस अभी आगे चलो। आगे जैसे हम कोई चौक चौराहे पर गए, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे उतारा। उन्होंने कहा कि लोगों को ये पर्ची देने हैं, और जिन्हें दोगे उनसे नाम और उनका मोबाइल नंबर ज़रूर एंट्री कराना है।
जब मैं पहला पर्ची देने गया तो एक वहाँ पे थे पर्सन थे, उन्होंने काफ़ी बुरे तरीके से उन्होंने बोल दिया। जब मैंने मोबाइल नंबर लेने की बात कही तो वहीं रोना आ गया मेरा। मैं काफ़ी देर वहाँ चुपचाप रोता रहा। लेकिन डर ये भी था कि जब तक ये पैम्फलेट खत्म नहीं होंगे मुझे गाड़ी आएगी नहीं और मुझे पिक करके वापस दिल्ली लेके जाएगी नहीं। एक अनजान से शहर में, एक अनजान से जगह पर मैं फँसा पड़ा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे-तैसे करके लोगों से रिक्वेस्ट करके जो है मैंने पैम्फलेट्स बाँटने शुरू किए और लाइफ़ में बैग लटकाए हुए हूँ, पसीने से लथपथ हूँ, कोई पता नहीं है, जेब में ₹20 थे वहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, बस जैसे-तैसे हाँ, कि बस पैम्फलेट बाँट दे ताकि घर पहुँच जाए। तो वहाँ से पैम्फलेट बाँटे, समय रहा, उस एक दिन के ₹400 मेरे पास मिले थे और वो आज भी मैंने अपने लाइफ़ में सँभाल के रखे हैं, उसको मैंने कभी खर्च ही नहीं किया। ठीक है? वो मेहनत नहीं, खून नहीं, उससे ऊपर की मेरी कमाई है जिसको मैं लाइफ़ में हमेशा वो दिखाते रहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम बढ़े कहाँ से? और इसको मैं हमेशा मानते रहता हूँ। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो सोचा कि अब आगे क्या करें? क्या हमें आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए? मेडिकल की तैयारी मतलब आईआईटी जैम क्लियर करके हम एमएससी करें, क्या करें? तो वहाँ से सफ़र थोड़ा रहा, फिर हमने कहा कि यार आईआईटी-वाईआईटी हमारे बस की बात नहीं है, इतना समय नहीं है मेरे पास कि 2 साल मैं एमएससी करूँ, 5 साल पीएचडी करूँ। मेरे पीछे एक भाई और एक बहन भी थे, जिन्हें मुझे पढ़ाना था। तो हमने शुरू की वहाँ से एसएससी की तैयारी, ठीक है? वज़ीराबाद में एक छोटा-सा कमरा लेके वहाँ पर हम रह रहे थे और कमरे का किराया, अपना खाना और अपने बहन का खर्चा जो है वो मैंने वहाँ पर ट्यूशन पढ़ा के किया। वहाँ पर 2-3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और वहाँ ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो अपना जो भी पैसा आता था, उससे अपनी पढ़ाई कर ली, उसकी पढ़ाई में थोड़ा-सा हेल्प कर पाया, जो भी हो पाया। भाई तब तक मेरा उतना पढ़ने में स्टेबल नहीं हो पाया था क्योंकि हम लोग उसके लिए उतना अरेंज नहीं कर पा रहे थे, पैसे हमारे पास नहीं थे, ठीक है? पापा हम दोनों में से किसी एक को ही पढ़ा सकते थे, तो वही स्थिति थी यहाँ पे। तो ठीक है, थोड़ा-थोड़ा सफ़र आगे बढ़ता चला गया, वहाँ से हमने पढ़ाई की। ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएँ हुई, कई बार मतलब एक तरीके से इंसान बिखरा भी असफलताओं के कारण। जब मैंने पहली बार सीजीएल का पेपर दिया था, तो तैयारी तो बहुत अच्छी थी, एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि पूरी जी-जान मैंने लगा दी, ठीक है। लेकिन ये रहा कि सीजीएल का पहला बार जब मैंने पेपर दिया, तो 1.4 मार्क्स से मैं रह गया सीजीएल 2018 के पेपर में। और वो भी कारण ये था कि पूरे माइंड में एक एनालिसिस बना हुआ था कि तुम्हारा तो सिलेक्शन होगा, होगा, होगा। लास्ट में जब पता चलता है, कट ऑफ आती है तो 1.4 मार्क्स से रह जाते हैं। उस दिन ज़िंदगी में ना मैं काफ़ी कुछ रोया, मतलब बहुत, इतना कि जिसकी लिमिट नहीं है और सिर्फ़ रोया इस वज़ह से नहीं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, रोया इस वज़ह से कि कमियाँ मैंने क्या की, क्योंकि मुझे मेरी कमी पता थी वहाँ पर कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर मैंने देखा कि यार है ना, मतलब एक इंसान के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, कॉम्प्लेसेंट की भावना आ जाती है, अरे हम तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत आगे बढ़ जाएँगे। वो सबसे बड़ी इंसान की गलतफ़हमी होती है, वहाँ पर उसको रोकना पड़ता है अपने आप को, सँभालना पड़ता है, झाँकना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन करोगे लाइफ़ में ना तो बहुत आगे बढ़ पाओगे। आप इंट्रोस्पेक्शन करो तो सही, कहीं पर अगर आप असफलता मिलती है तो वहाँ पर देखो कि कारण क्या है वहाँ पे। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कई सारे ऐसे कारण थे जो मुझे नहीं करने थे या जिन चक्करों में मुझे नहीं पढ़ना था, उनमें अपने आप को रखकर मैंने काफ़ी कुछ खो दिया। तो वहाँ से एक लाइफ़ में नया फ़ेज़ मैंने स्टार्ट किया और तब मैं गुरुकुल में पढ़ा रहा था बच्चों को। गर्ल्स गुरुकुल में मैं लड़कियों को मैथ्स पढ़ाता था और बॉयज़ गुरुकुल में मैं वोकैब पढ़ाता था। ठीक है? तो साथ के साथ तैयारी भी मेरी चल रही थी और एक तरीके से जो है यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते भी रहते थे। तो पढ़ाने का मेरा जर्नी तब से है। लेकिन कहते हैं ना अक्सर कि जब तक आप कुछ प्राप्त ना कर लें, तब तक यहाँ पर आपको सफलता मिल नहीं सकती। लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे आपको। तो मैंने बहुत मेहनत की बच्चों के ऊपर, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से जी-जान लगाकर पढ़ाया, शेड्यूल उनके बनाए, लेकिन लाइफ़ में सारी चीज़ें उल्टी जा रही थीं। ना वो टीचिंग बहुत सक्सेसफुल हो पा रहा था, ना एक तरीके से वो मेरा पढ़ना सक्सेसफुल हो पा रहा था। और साथ में यहाँ पर जो मेरे करीब के कुछ लोग थे यहाँ पर, उनसे भी थोड़ी-सी इस तरीके से अनबन सी हो गई कि ज़िंदगी एक डार्क फ़ेज़ में जाना शुरू हो गया। उसके बाद जो बचा-कुचा कसर था वो लॉकडाउन ने पूरा कर दिया। लॉकडाउन में एक बार समय ऐसा आया था कि ट्यूशन मेरे सारे के सारे छूट गए, पढ़ाना मैंने सारा का सारा छोड़ दिया, ठीक है। अब मेरे पास पैसे नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और जब मैं देख रहा हूँ लोगों को यहाँ पर कि वो रोड पे पैदल निकल रहे हैं, मतलब उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि पैदल-पैदल लोग बिहार के लिए निकल जा रहे हैं। तो कई बार मन में ऐसी भावना भी आई कि हम भी एक काम करते हैं, पैदल निकल जाते हैं, कहीं पर कुछ खा लेंगे, ज़िंदा रहे तो घर तक पहुँच ही जाएँगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब माँ-बाप का चेहरा दिखता था ना, तो फिर ऐसे थॉट्स को अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे। क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है कि 2 दिन तक मेरे घर में सब्ज़ी तक नहीं थी कि मैं खाना बना के खा पाऊँ, ठीक है? और सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मैं ऐसे सीधा पेट लेट रहा हूँ ना, तो पेट दर्द करता था भूख के मारे। तो पानी कितना भी पी लो, लेकिन भूख जो राशन से जो मिलता है, वो तो ऐसे नहीं, मतलब वो सैटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो उल्टा लेटकर कई दिनों तक हम वहाँ लेटे, मतलब 2 दिन 3 दिन तक तो ऐसे करवट बदल-बदल के उल्टा लेट गए। फिर पता चला कि मुखर्जी नगर में कुछ दोस्त-वोस्त हैं, उनसे थोड़ी-सी अरेंजमेंट मैंने करवाई और उसके बाद उनसे अरेंजमेंट करवाने के बाद थोड़ा खाना-वाना हो पाया और तब जैसे-तैसे करके जो है ट्रक के माध्यम से हम बिहार निकले। फिर लोगों से थोड़ा-सा भैया लिफ्ट दे दो, ऐसे कर-कर के। जब बिहार वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जाके अपने घर पे तब जाके एक सुकून मिला
वहाँ पर अपनी माइंडसेट की कि अब आज के बाद पढ़ाना और सारी चीज़ें ख़त्म करो। यहीं पर अपने गाँव में थोड़ी बहुत खेती कर लेंगे और खेती करने के साथ-साथ अपनी पढ़ाई कर लेंगे। तो रोज़ 2-3 घंटे मेरा खेतों में आराम से निकल जाता था। ट्रैक्टर चला के अपना खेत जोतना हो गया और बाकी मतलब एक तरीके से मतलब मेरा छोटा-सा एक मेरे चाचा का दुकान भी था, तो उसमें मैं बैठ के दवा-ववा भी बेचता था एक तरीके से, जो खेतों में दवा का छिड़काव करते हैं। 4 घंटे वो काम करने के बाद तब उसके बाद हम वहाँ पर घर पे बैठ के अपना पढ़ाई करते थे और जो मॉक टेस्ट हो गया, जो बाकी चीज़ हो गई, वो हम वहाँ से देना शुरू किया अपने लाइफ़ में। अच्छा स्कोर आने लगा, उम्मीद बढ़ने लगी कि हाँ, अब लाइफ़ में कुछ कर सकते हैं और करने के बाद तब काफ़ी अच्छी एक मेहनत हुई मेरी और वहाँ से आप लोगों को पता है कि सीजल में मेरा जो स्कोर सीजल से मैं एज़ अ एक्साइज़ इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ कस्टम डिपार्टमेंट में और सीएचएसएल में मेरा ऑल इंडिया रैंक 114 है और सबसे अच्छी बात जो मेरी मेहनत रही वो सिर्फ़ एक सब्जेक्ट पर नहीं रहा। आज बेशक मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ लेकिन मेरे हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही बेहतरीन कमांड रहे। सीजल में हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपी हो गया, कभी भी मैं आज तक मैंने किसी भी पेपर का प्री दिया है, उस हर पेपर के प्री में मैथ्स में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीज़निंग में 50 में 50 रहा है। तो एक परफेक्शन वो हासिल की। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक तुम बढ़िया तरीके से अपने सारे क्वेश्चंस को आप एक तरीके से कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट है, आप तब तक एक अच्छा रैंक और एक अच्छा सिलेक्शन नहीं ले पाएँगे। ये लाइफ में सीखने के बाद इसके ऊपर काम किया और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। फिर यहाँ पर जो है ना कई सारे लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि सर टीचिंग का जर्नी आपके अंदर कैसे शुरू हुआ? तो देखो मैं शुरू से बचपन से होम ट्यूशन पढ़ा रहा था। बचपन से इन द सेंस कि जब मैं 8वीं क्लास से था तभी से मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू कर दिए। 8वीं में था तो 7वीं के बच्चों को पढ़ा लिया, 10वीं में था तो 9वीं के बच्चों को पढ़ा लिया। इस तरीके से करके यहाँ पर मतलब हमेशा एक लोअर क्लास के बच्चों को मैं ट्यूशन देते रहता था। उसी तरीके से यहाँ पर उत्तम नगर में भी जब मैं पहली बार आया था तभी वहाँ पर दिल्ली में मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू किए थे और यकीन मानिए उस समय ₹5 मेरा उत्तम नगर वेस्ट से उत्तम नगर ईस्ट जाने का किराया होता था। लेकिन उस ₹5 को बचाने के चक्कर में मैं पैदल चलता था कि कितना हम सेव कर पाएँ। पढ़ाना भी खुद था, एक छोटा-सा ₹2200 का कमरा ले रखा था, उसमें मैं और मेरे दोस्त रहते थे, उस कमरे में रहते भी थे, उसी में हम पढ़ते भी थे, उसी में हम खाना भी बना के खाते थे। और 3 साल तक ऐसे जीवन के अपने गुज़ारे, वहीं पर होम ट्यूशन से पढ़ा-पढ़ा के जो पैसे आते थे, कॉलेज का फीस भरना है, बाकी चीज़ें करनी है। इसी तरीके से एसएससी में भी मैंने छोटी-सी शुरुआत की थी गुरुकुल से और उसके बाद पढ़ाते-पढ़ाते बच्चों को कांसेप्ट पसंद आने लगे, तरीका पसंद आने लगा यहाँ पर। तो हमने कहा कि जब तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आता है, तब तक ऑनलाइन में भी हम एक बार ट्राई करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना वो नॉलेज शेयर करते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से शुरू रहा कि यार देखो इन परेशानियों से मतलब मैं यहाँ पर गुज़र के आया हूँ, क्या पता कोई और भी भारत में ऐसा बच्चा हो जिसके पास जो है पैसे ना हो पढ़ने के लिए। अब जब उसके पास पैसे ना हो पढ़ने के लिए तो वो कैसे करेगा यहाँ पर? क्योंकि अधिकतर उस समय जो एक हुआ था ना, जो ट्रेंड था ना, वो ये था कि मेरा पेड कोर्स ले लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, फलाने जगह का ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। वो मुझे थोड़ा-सा बहुत हर्ट कर रहा था क्योंकि मुझे भी पता है ₹150 का मॉक टेस्ट आता था महीने का, लेकिन भाई वो ₹150 भी नहीं होते हैं कि हम एक मॉक टेस्ट परचेज़ कर पाएँ। उसके अभाव में क्या होता है कि हमारी तैयारी आधी अधूरी सी रह जाती है। तो फिर वहाँ से एक तरीका मैंने शुरू किया। मैंने कहा कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे चल के क्या बनेंगे। जब सिलेक्शन आएगा तब का तब देखेंगे, जब जॉइनिंग आएगी तब का तब देखेंगे। तब तक एक काम करते हैं बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। पूरा दिन-रात कंटेंट पर काम करने के बाद मैंने 2 टॉपिक्स पढ़ाने शुरू किए। बहुतों को ये बात नहीं पता है कि मैंने वोकैब भी पढ़ाया है यूट्यूब पे और रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर ही हमारा अपलोडेड है 25 के 25 वीडियो। तो मैं एक टाइम वोकैब्युलरी और एक टाइम जो है वो मैथ्स पढ़ाना मैंने शुरू किया। शुरू में हमारे पास कोई कंटेंट कोई ये नहीं था, व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक मार्कर से आराम से पढ़ाना होता था। मतलब टाइपिस्ट भी मैं ही हूँ, कंटेंट डेवलपर भी मैं ही हूँ, थंबनेल मेकर भी मैं ही हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर भी मैं ही हूँ। पूरा दिन पढ़ाने के बाद रात को जाके बच्चों के कमेंट देखता था मैं। कि वो कमेंट करते क्या हैं। उस चीज़ ने मुझे लाइफ़ में बहुत सीख दी। लोग कहते हैं ना कि आज आप 2 सालों में इतने बड़े जो है मतलब एजुकेटर कैसे बन गए? क्योंकि मैंने बच्चों के नर्व्स को समझा। मैंने जाना कि वो चाहते क्या हैं। पहले पढ़ाते थे, पढ़ाने के लिए सारा कंटेंट पहले देखते थे कि उनको आज के समय क्या देना है। क्या मैं भी वहीं आकर पढ़ाऊँ वो ज़हर सवाल, वो खतरनाक सवाल या वो टफ़ जिससे बच्चे को मैं डरा दूँ और अपनी मार्केट बना दूँ? या वो पढ़ाऊँ कि जो बच्चे के पेपर में पूछा जा रहा है? तो मैंने जनरली जो फ़ोकस किया वो ये किया कि यार वो कराते हैं जिससे इनका सिलेक्शन हो सकता है। धीरे-धीरे ऐसे ही टीचिंग का सफ़र भी बढ़ता चला गया और आज यही है कि शायद आज दिल्ली के हर थाने में लगभग एक अपना एसआई है। ठीक है, अपने स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और लगभग मैं अगर अभी बात करूँ तो अभी फ़ोन पे बात ये इंटरव्यू होने के पहले ही अभी हम बात मतलब हमारी वीडियो कॉल पर बात चल रही थी ऑल इंडिया रैंक 7 से और वो भी सीजल 2021 में।
तो वो भी बता रहे थे कि सर आपकी मोटिवेशनल वीडियो मैंने देखी और काफ़ी सारे जो है, जैसे मैंने उनसे पूछा कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हैं, तो वो पीछे का रीज़न क्या था? क्यों आपने किसी और पोस्ट को नहीं लिया? तो एक लाइन वो कह रहे थे कि सर आप मतलब काफ़ी सारे आपने पोस्ट डिटेल के वीडियो बनाए थे, तो उसमें मुझे जो सबसे स्पार्किंग लगा वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का लगा और जब-जब मैं डिमोटिवेटेड होता मैं बार-बार उस वीडियो को प्ले करता था, मैं बार-बार उसको देखता था, उससे मुझे और एनर्जी मिलती थी। अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा इंसान बड़ा तब हो जाता है जब वो अपनी मतलब एक छोटी-सी एज में वो ज़िम्मेदारी सँभालना सीख जाता है। तो वही बात है कि ज़िम्मेदारी काफ़ी कुछ सँभाली, उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया और आज यही वजह है कि आप लोगों को मैं काफ़ी कुछ सिखा पाता हूँ। तो कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं होती हैं, कुछ और अदर चीज़ें नहीं होती हैं, बस जो लाइफ़ में सीखी है, वो एक शेयर करता हूँ आप लोगों से और वो चीज़ें मैच हो जाती हैं। इसी का कॉम्बिनेशन मिला के एक परफेक्ट बना देता है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कि एक मतलब लाइफ़ की जर्नी जो है, मतलब अभी मैंने एक वीडियो भी बोली थी 30 थार को लेके कि ऑल इंडिया रैंक जिनका भी आएगा, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, 1 से 10 तक आएगा उनको मैं 30 थार मतलब एक हर पर्सन को एक-एक थार मैं ज़रूर गिफ्ट करूँगा। रीज़न भी है मेरे पीछे यहाँ पे, बात एक थार की नहीं है, मतलब एक वो मोटिवेशन है। कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, फ्लैट दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। फिर कई लोगों ने कहा आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया, ये आ गया, वो हो गया। बात देखो बहुत सिंपल सी एक बात बताता हूँ, जब आप भी किसी क्षेत्र में मेहनत करेंगे ना और जी जान लगाकर मेहनत करेंगे, तो पैसा हो गया, नाम हो गया, सक्सेस हो गया, घूम के आना है। ये मेरी बात मान लेना। और काम भी हमेशा वही करना जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। बिना इंटरेस्ट वाला काम है ना, मतलब कोई करवा भी देना तब भी आपसे नहीं हो पाएगा, ये मेरी बात लिखवा लेना। पॉसिबल ही नहीं है। मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, मुझसे आप 16-16 घंटे पढ़वा लीजिए और बोलूँगा 2 घंटे और दे दो। तो वही वाली बात है, इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, धीरे-धीरे बच्चों से शुरू हुआ यहाँ पर जुड़ना और इसी वजह से बाकी चीज़ें भी साथ आते गई। देखिए, एक छोटी-सी बात मैं आपको बोलूँगा कि इंसान अगर मेहनत करे ना, तो कोई भी चीज़ उसके लिए असंभव नहीं है। एक वक़्त होता था जहाँ पर बस हमारे मन में इतना थॉट रहता था कि यार 20-30 हज़ार की कोई नौकरी मिल जाए, किसी भी तरीके से एक छोटा-सा इंजीनियर कहीं पर बन जाए और उसके बाद अपने माँ-बाप का और अपना जो है थोड़ा-सा हम खर्चा निकाल पाएँ। और आज एक वक़्त है यहाँ पर कि जहाँ पर मुझे स्ट्राइक करना पड़ता था, डीटीसी बसों में यहाँ पर धक्के खा के घूमने पड़ते थे। कई बार तो ऐसा है कि पैसे नहीं होने के कारण बिना टिकट के मैं ट्रैवल करता था और आज एक वक़्त है यहाँ पर कि मैं बच्चों को 30 थार देने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो ट्रांज़िशन आया ना, शायद ज़िंदगी में मैंने इतना सोचा नहीं था कभी लाइफ़ में, लेकिन ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिया। इसके लिए तो मैं ज़िंदगी का, माँ-बाप का, आप सभी का बहुत-बहुत आभारी हूँ। ये मेरे लाइफ़ में आप लोगों ने एक बहुत ही प्यारा टर्निंग पॉइंट दिया है। और मैं भी हमेशा, देखो मेरा शुरू से एक थॉट है, मैं आप लोगों को इस जो स्टॉक्स के चैनल के माध्यम से मैं तो सबसे पहले आप लोगों का सर बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा कि एक मंच आप लोगों ने दिया कि मैं बच्चों से कनेक्ट कर पाऊँ, यहाँ बात कर पाऊँ। जब मैं कॉलेज लाइफ में था, तो कॉलेज लाइफ में मैंने वहीं से मोटिवेशनल वीडियोज़ मैंने देखनी शुरू की और उसी में एक पॉपअप होती थी वीडियो हमारी जो स्टॉक्स की। जो स्टॉक्स में जो सबसे बड़ा मुझे अच्छा चीज़ जो लगता है ना, वो ये लगता है कि एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी बेस्ड नहीं है कि ये टीचिंग के लिए ही है या ये बिज़नेस के लिए। यहाँ पर हर लोगों के लिए वो खुला मंच है। कोई भी आकर अपनी किसी भी जो स्टोरी है, जो एक सफलता वाली स्टोरी है, वो आकर अपना शेयर कर सकता है और यही इंसान के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भी होता है। कई बार होता है हम अकेले घिरे होते हैं, हमारा कोई दोस्त नहीं होता, हमारा कोई मेंटर नहीं होता, हमें कोई बता नहीं सकता है। यहाँ पर ये चैनल आप लोग के लिए सबसे बड़ा रामबाण साबित होती है। यहाँ से आप काफ़ी कुछ लोगों के फेलियर्स और सक्सेस स्टोरी सारा का सारा सीखते हैं, उसको अपने लाइफ में कुछ भाग इम्प्लाई करके अपने लाइफ को और बेहतर बनाते हैं। तो ये जो एक चेन है ना, उस चेन में जो सबसे बड़ी कड़ी है, जो लास्ट में कुंडली लगाने वाली कड़ी है, वो है जो स्टॉक्स की। इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से कहूँगा कि देखो, ज़िंदगी में अगर किसी भी चीज़ की मेहनत करोगे ना और जी जान लगाकर मेहनत करोगे, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, असफलताएँ मिलेंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरा एमटीएस नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। मेरे भाई, क्या पता आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भगवान बनाना चाहते हो। आपका कोई छोटा स्टार्टअप अगर फेल हो जाता है, तो ये मत सोचा करो लाइफ में कि यार खत्म हो गया वहीं पे चीज़ें। क्या पता आपके लिए उससे और कुछ बड़ा सोच रखा हो वहाँ पे। सीजीएल 2018 निकल जाता तो क्या पता मैं वहाँ पर जॉइनिंग लेकर पढ़ा अपना नौकरी कर रहा होता। तो ज़िंदगी में ना कहीं पर अगर कोई छोटी असफलता मिल जाए, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। उसके लिए आपको ये रखना है कि हाँ, शायद मेरे लाइफ में इससे बहुत कुछ बड़ा रखा हुआ है। बस आपको उस चीज़ के पीछे मेहनत करते चले जाना है और यकीन मानिए आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएँगे। क्योंकि जो आप हैं ना, उसके जैसा कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। भगवान ने भी आपके जैसा दूसरा नहीं बनाया यार। आपके अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ होंगी, आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो किसी के पास हो ही नहीं सकती हैं। आपके अपने थॉट्स, आपके अपने आइडियाज़, आपके अपने तरीके, ठीक है? किसी फील्ड में भी आगे बढ़ने के। तो इसीलिए यहाँ पर अपने आप को डाउन मत फ़ील किया करो, अपने आप को नेगेटिव मत फ़ील किया करो। कई बार ऐसा होता है, छोटी-छोटी चीज़ें नहीं मिली तो अपने आप को इंसान कोसना शुरू कर देता है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है इंसान में। आप सैटिस्फाइड रहिए कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और उससे और बेहतर करने की कोशिश करिए, फिर ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ पाएँगे आप। ज़िंदगी में जिन फिगर्स को मैंने अपने माइंड में नहीं सोचा था ना, आज मेरे अकाउंट में उतने हैं, बस ये मैं सोचता हूँ और वो मेरे अकाउंट में इसीलिए है कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, आप लोगों के साथ बाँट पाऊँ।
तो बहुत अच्छा लगा इस मतलब जर्नी को शेयर करके आप लोगों से, और ऐसे ही बस एक छोटी सी बात बोलूँगा कि मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।